हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इससे पहले थोड़ा बहुत देखा था कि कैसे हम लोग किसी भी फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेट करते हैं, यानी दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है। लेकिन एग्ज़ाम में एकदम से नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते कि हमें केवल यही फाइंड करना हो, d2y अपॉन dx2 ही नहीं फाइंड करना होता। स्पेशली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रूविंग के क्वेश्चन होते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा आते हैं। वह क्वेश्चन कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन उसमें आपको प्रूव करके दिखाना होता है और उसमें हमें एग्जैक्ट आंसर लाना होता है। ये हमारी उस समय मजबूरी हो जाती है। जैसे अगर हम लोग स्टार्ट करें प्रूविंग क्वेश्चन में कि प्रूविंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड होंगे। जैसे आपकी एक्सरसाइज में एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.7 में क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है। If y equal to 5 cos x minus 3 sin x, prove that d2y upon dx2 plus y equal to 0। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी आपको प्रूव करके दिखाना होगा जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड होगा। यानी आपको केवल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का नॉर्मल क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा जाएगा। जब भी क्वेश्चन होगा कोई एक फंक्शन यानी कोई एक इक्वेशन दिया होगा और यहाँ वह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हमें उसको सॉल्व करना है और उसको हमें प्रूव करके दिखाना है। हमें काम वही करना है, यानी हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसके बाद उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है और दोनों हैंड साइड को इक्वल दिखा देना है, प्रूव करके दिखा देना है। जैसे हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, इसका सोल्यूशन y इक्वल टू गिवन है आपका 5 cos x माइनस 3 sin x। पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, यानी dy बाई dx फाइंड कर लेते हैं। तो dy बाई dx अगर हम लोग इसका फाइंड करें, 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये आपका बाहर हो जाएगा, यानी 5 cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया आपका माइनस sin x माइनस 3 sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, यानी dy बाई dx की वैल्यू हो गई आपकी माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। यह अभी हम लोगों ने केवल फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया है, यानी dy बाई dx की वैल्यू। हमें d2y अपॉन dx2 की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग d2y अपॉन dx2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर से हमें इसको डिफरेंशिएट कर दें, जो हमारा dy बाई dx आया था उसको हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट अगर कर दें तो वह हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस 5 sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x माइनस 3 cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x माइनस sin x। इसको हम लोग सॉल्व कर लें, माइनस 5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 sin x। यह हमारी d2y अपॉन dx2 की वैल्यू हो गई। अब हमें जो प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड में इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं और राइट हैंड साइड में हमें 0 लाना है। देखते हैं, हमें प्रूव करना है d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू 0। d2y अपॉन dx2 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x प्लस y दिया गया है। y की वैल्यू को हम क्वेश्चन से लिख सकते हैं,
तो y की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। y की वैल्यू है 5 cos x माइनस 3 sin x। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है। अब देखो यहाँ पे प्लस 3 sin x माइनस 3 sin x से कैंसिल हो गया, माइनस 5x प्लस 5 cos x से कैंसिल होकर के 0 हो गया और ये हमारा प्रूव हो गया। एग्जाम में अक्सर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी आपको प्रूव करने के क्वेश्चन होंगे जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड होंगे। यानी आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना होगा और उसको वैल्यू पुट करके हमें दूसरे हैंड साइड में जो वैल्यू लानी है वह लाना होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग, जो प्रूविंग के ही क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। हमें शो करना है सो दैट d2y अपॉन dx2 माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस m n y इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। सेम प्रोसेस यहाँ भी इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू दिस और हमें यह प्रूव करके दिखाना है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें किस किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, d2y अपॉन dx2 की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और क्वेश्चन में y शो करने में y भी दिया है, यानी लास्ट में हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उस वैल्यू को भी पुट करना है और सबको सॉल्व करके लास्ट में हमें 0 लाना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। y इक्वल टू गिवन है a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, यानी dy बाई dx फाइंड कर लेते हैं। तो यह होगा आपका dy बाई dx। ये हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाता है, ये बाहर हो गया आपका a e टू द पावर mx जो है e टू द पावर x के फॉर्म में है, तो इसका e टू द पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर mx है तो हमने mx लिख दिया। अब हम लोगों ने चेन रूल में यह भी सीखा था कि हमें किसी भी फंक्शन का यानी किसी भी पार्ट का अंतिम तक डिफरेंशिएशन करना होगा। तो mx को हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है। mx का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह वैल्यू केवल m होगी, प्लस नेक्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, b हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको हमने अलग लिख लिया। e टू द पावर nx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर nx ही होगा, लेकिन फिर से nx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह n हो गया। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, am e टू द पावर mx प्लस bn e टू द पावर nx। यह वैल्यू अभी आपकी dy बाई dx की हुई, यानी इसका यूज अभी हमें करना होगा। यह अभी तक हम लोगों ने केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया। अब हमें इसका क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी एक बार फिर से हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, d2y अपॉन dx2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जैसे हम लोगों ने फिर से पहले डिफरेंशिएशन किया था, am e टू द पावर mx। अभी mx का फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो यह हो गया आपका m प्लस bn e टू द पावर nx इंटू n। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, a m स्क्वायर e टू द पावर mx
प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। यह वैल्यू हमारी d2y अपॉन dx2 की वैल्यू होगी, जिसका यूज अभी हमें करना है और हमें प्रूव करके 0 लाना है। अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर। d2y अपॉन dx2 की वैल्यू पहले लिखनी है, तो हम इस वैल्यू को लिख देते हैं a m स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस एम एन माइनस एम प्लस एन dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर है, तो यह हो गया आपका a m e टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन e टू द पावर एन एक्स प्लस m n y की वैल्यू है a e टू द पावर एम एक्स प्लस b e टू द पावर एन एक्स। ये हमने पूरे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पुट कर दी है। अब हमें इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करके लाना है 0 के इक्वल। हम ऊपर वाला थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। हमारे पास वैल्यू है a m स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस m प्लस n का अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है। तो m प्लस n का अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले m का अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका a m स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस m का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यानी यह हो जाएगा आपका बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स। ऐसे ही हमें n का भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो यह होगा आपका प्लस a n ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। और mn का भी अंदर यहाँ पर जो लास्ट ब्रैकेट है हमारे पास, उसका भी हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो यह हो जाएगा आपका mn a e टू द पावर mx प्लस mn b e टू द पावर nx। अब हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है, यानी ब्रैकेट ओपन कर देना है, देख लेना है कि कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है। तो यह हो गया आपका a m e टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस a m स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स। यह माइनस साइन अब अंदर के साइन को चेंज कर देगा, यानी b m n e टू द पावर एन एक्स माइनस a n e टू द पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। अब इस वैल्यू को लिखना है, यानी m n a e टू द पावर एम एक्स प्लस m n b टू द पावर एन एक्स। अब सब वैल्यू ध्यान से देखो, तो सब एक दूसरे से कैंसिल होकर के राइट हैंड साइड में आपका 0 आ जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हमें प्रूव करके दिखाना होता है। और प्रूव करने में स्पेशली हमें d2y अपॉन dx2 की वैल्यू निकालनी होती है, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी होती है, और y की वैल्यू अक्सर पुट करनी होती है। अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इसको dy d2y अपॉन dx2 लिखा जाता है।
लेकिन कभी कभी इसको लिखने का एक और तरीका होता है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। लिखने का एक और तरीका हम आपको बता दे रहे हैं जो आपकी बुक में भी दिया है, एनसीईआरटी में, आर.एस. अग्रवाल में या आर.डी. शर्मा में भी लिखा जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को d2y अपॉन dx2 लिखा जाता है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को dy अपॉन dx लिखा जाता है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में इस तरह से न लिख करके इसको लिखने के और भी तरीके हैं जिससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे d2y अपॉन dx2 को y डबल डैश भी लिखा जाता है या y2 भी लिखा जाता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए y के ऊपर एक डैश लगा दिया जाता है या y1 लिखा जाता है। यानी आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर आपको इस तरह से किसी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाए तो आप उसको अच्छे से समझ जाएं। यानी अगर y के ऊपर डबल डैश है तो यानी वह सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहा है, या डबल डैश न लिख करके y2 अगर लिखा है तब भी इसका मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहा है। अगर y के ऊपर एक डैश लगा है तो वह फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy बाई dx को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हो सकता है y1 आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यानी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा में भी मिलेंगे जिसमें y2, y डबल डैश, y सिंगल डैश या y1 आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए रिप्रेजेंट करने का तरीका आप लोग अच्छे से जान लें।